ओह, तो आ गए आप। चलो, पहला एपिसोड कैसा लगा? कमेंट्स। तो आगे हम शुरू करते हैं। हम ज़्यादा फिर खींचा नहीं जाता और मेरे को इंट्रोडक्शन आता नहीं है। मतलब मेरे को स्टोरी टेलिंग आती है पर ये ऐसे बिल्डअप करना नहीं आता। तो शायद यही हो गया बिल्डअप। बकवास नहीं, फिर वीडियो लंबी हो जाती है। हाँ, तो शुरू करते हैं। अब आपको समझ आ गया कि मैं पढ़ाई में बेकार था, वाहियात था टू बी प्रिसाइज। मैं फुटबॉल अच्छा कर रहा था, फिजिक अच्छी बन रही थी, प्ले बॉय इज़ बैक, लोग मेरे को पहचान रहे थे। अच्छा चलो, वीडियो की स्टार्टिंग मिल गई। हम लव फॉर एवर की एक और स्टोरी थी जो कि मेरे को अभी तक याद है, जो कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग थी मेरे लिए। हम ना तिलक नगर में ना गारमेंट्स लेने गए थे। अब उस टाइम पे ना ऐसे अभी के हिसाब से मत जज करना, अभी के हिसाब से मेरे को एक एक सेकंड रुक जाओ। अभी के हिसाब से मेरे को जज नहीं करेगा कोई। उस टाइम के हिसाब से ना बच्चा वाला वरुण था, 10th क्लास थी, तो वो छोटा वरुण के हिसाब से करना, वरना फिर अभी के हिसाब से अच्छा नहीं लगेगा। तो हम थे अंडरगारमेंट्स की शॉप पे, मम्मी पापा मैं बहन, ठीक है। अब वहाँ पे मेरे को लोग पहचानते हैं, मतलब लोग जानते हैं ये बंदा लव फॉर एवर का, क्योंकि मैं अपनी फ़ोटो के ऊपर कोट्स लिखता था। तो वहाँ पे जो और अंडरगारमेंट्स का ना सेक्शन वो ऐसा था, वो लंबी सी दुकान थी। इस साइड सारा मेंस का था और इस साइड सारा लेडीज़ का था। बट वो ना ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब कोई पार्टीशन नहीं था। मतलब इधर इस साइड पे जो खड़ी हैं वो लेडीज़ खड़ी हैं, इस साइड पे खड़े हैं जो जेंट्स खड़े हैं, और उनके आगे जेंट्स की सामान है और लेडीज़ वाले में लेडीज़। तो मम्मा और बहन वहाँ खड़ी थी, वहाँ से वो चिल्लाती हैं। और मैं दुकान में घुसा ना, तो वहाँ पे जो लेडीज़ थी, मतलब वहाँ पे जो लड़कियाँ होंगी, वो पहचान गई कि ये बंदा है जो लव फॉर एवर चलाता है। और उन्होंने पूछ लिया था डायरेक्ट। मतलब ये लास्ट में पूछा था, पहले मेरे को श्योर नहीं था कि उनको पहचान लिया, बट मेरे को लग रहा था क्योंकि उस टाइम पे छोटी मोटी एक्टिविटीज़ ऐसी हो रही थी कि मेरे को समझ आता था कि हाँ ये लोग मेरे को पहचान रहे हैं, पर डायरेक्टली कोई आता नहीं था कि ओ सर फ़ैन गर्ल है हम, तो वो सब नहीं था। बट हाँ, लोग पहचानते थे, कोई फ़ैन वैन नहीं था। तो अब वहाँ पे ना वो लोग मेरे को पहचानते हैं। और अब क्या हुआ, मम्मा वहाँ से चिल्लाती हैं। काफ़ी देर तक वो लोग अपना शॉपिंग वॉपिंग करी और वहाँ से कहती हैं उसको, वो लड़के वाले को, कि यार इसके अंडरवेयर भी दिखा देना। और ये ब्लैक कलर का दिखाना, इसको ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और भाई साहब वो इतना ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था। मैं उस टाइम पे पापा को दिखाने का, पापा यहाँ से चलो, मैंने कुछ नहीं लेना, मैं अंडरवेयर पहनना बंद कर दूंगा, मैंने नहीं लेने अंडरवेयर, मैं नहीं पहनने अंडरवेयर, यहाँ से चलो बस। तो चलो मिल गई हमें स्टार्टिंग, अब मज़ा आ गया, स्टार्टिंग अच्छी हो गई। अब हम सीरियस टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि मैं था, जो कि मैं सीरियसली डिप्रेस था। तो वो चीज़ ना अब ख़त्म हो रही थी। फास्ट फॉरवर्ड करते, ज़्यादा रोना धोना नहीं रखते। तो वो चीज़ ख़त्म हो रही थी। अब मैं मतलब चीज़ें अच्छी हो रही थी, बट और इसी बीच ना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है। मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, मैं दिखने में अच्छा था, मैं बोलने में भी अच्छा था, तो और एक्टिविटीज़ में रहता था। डांस हो रहा है डांस करूँगा, ड्रामा हो रहा है स्कूल में ड्रामा करूँगा, पढ़ाई हो रही है वो नहीं करूँगा, बाकी सब करूँगा। तो मैं था, तो मेरे को टीचर्स वगैरह जानती थी। और फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है मेरे लिए, जर्मनी की अपॉर्चुनिटी आती है, कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम की। मतलब हमें जर्मनी जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना होता है। वहाँ पे हम क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, अगर जिसको नहीं पता, हम लोग कुछ दिन के लिए जर्मन्स के घर रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ स्कूल जाते हैं, उनकी फैमिली के साथ खाते हैं पीते हैं, उनका डेली रूटीन फॉलो करते हैं, सब कुछ जर्मन। मतलब हम 15 दिन या 12 दिन के लिए जर्मन हो जाते हैं। तो कल्चर एक्सचेंज कर रहे होते हैं, फिर वो आते हैं और ऐसे होता है, ये कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम होता है। तो उसके लिए मेरे को सिलेक्ट किया गया। तो अब वो चीज़ बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और हाँ कर दिया। मतलब मैंने घर वालों से बात की, और उस टाइम पे वो फेज़ ऐसा था कि मैं बिल्कुल चुप रहता था, ये था वो था। तो मैंने क्या किया, मैं घर वालों से बस पूछा, उन्होंने कहा जाना है। मैं अब कितने भी डिप्रेस हो तुम, पर जाना तो होता है सबको, अंदर तो होता है ना, वो बच्चा तो बच्चा होता है। तो उन्होंने कहा जाना है ना, भेज दो। तो उन्होंने कहा चले ठीक है, कर लेंगे, चला। तो फिर अब वो चीज़ हुई। तो अब वहाँ से स्टार्ट होती है। अब ना वो डिप्रेसिंग वाले फेज़ ने ना, मैं अगर समझाऊँ तो उन 6 महीने ने ना मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब मैं पहले कैसा था, मेरे को लोग चाहिए अपने पास, मेरे को लोगों के साथ रहना पसंद है, लोगों की केयर करना पसंद है, लोग 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 मैं वैसा सा था, मतलब बहुत ज़्यादा सोशल। पर उस 6 महीने के बाद ना मैं थोड़ा सा अपने अंदर सिमट गया। मतलब मैं समझने लगा खुद को क्या चाहता हूँ, लोगों से दूर रहना स्टार्ट किया। घर वालों से ही दूर था ना, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। तो मैं समझ रहा था कि कैसे ये वाली लाइफ चलती है, क्योंकि इस वाली जगह पे ना मैं कभी आया नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ मैं, कि ये चीज़ जो मेरे साथ हुई, ये मेरे साथ 10th में ही हो गई। क्योंकि अगर ये अभी होती ना, तो ये
ख़राब कर दी थी, आगे का फ्यूचर्स वगैरह सब ख़राब कर दी थी। क्योंकि अभी इस स्टेज पे हूँ मैं कि मैं इस स्टेज पे बड़ी बड़ी चीज़ें बिल्ड कर रहा हूँ। इस स्टेज पे हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगे की बिल्ड कर रहे हैं, और ये चीज़ अगर उस टाइम पे होती, मतलब इस टाइम पे होती, उस टाइम पे ना होती ना, तो ये बहुत गलत हो जाता मेरे लिए ये मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो जाती। क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था इस टाइम पे। मैं स्पेशली कहता हूँ कि अगर आपका टाइम है, अगर आप इस एज में हो कि जिस एज में आपको बिल्कुल करियर बनाना है, हालांकि वो एज भी ख़राब थी, मैं भी बताता हूँ आपको क्या हुआ था, वो उस टाइम पे भी नहीं होना चाहिए था। जितना जल्दी आपके पास ये ऐसी नेगेटिव चीज़ हो जाती है ना, और आप उससे जितनी जल्दी उभरते हो वो बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप जल्दी उभरो। तो अब वो चीज़ हुई, अब जर्मनी वाली अपॉर्चुनिटी आ गई है, पर वो जर्मनी जाने का ना वो मतलब लेते हैं, वो पूरा गैप लेते हैं 6-7 महीने का। वो पहले सारी स्टार्टिंग होती है, हमारे को बहुत चीज़ें सिखाई जाती है, मैनर्स सिखाए जाते हैं, लैंग्वेज सिखाई जाती है। हालो इश्ला बडिश, इश्ला बडिश आई लव यू होता है, ये याद है बस, देख रहे हो, ये याद है। द प्ले बॉय वॉज बैक, तो इश्ला बडिश याद है। इश्ला बडिश होता है आई लव यू बेबी, ठीक है। तो अब वो वाली चीज़ तो याद है, बाकी माय नामा वामा पता नहीं क्या क्या था, तो इसको भी हटाओ। मेन चीज़ थी कि अब जर्मनी आ गया, पर जर्मनी जाना था 11th में। अब अभी इससे पहले वाली स्टोरी वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो वाली स्टोरी थी जब स्ट्रीम्स वगैरह डिसाइड हो रही थी। अब वो सब हो रहा है, मैं फाइनल हूँ जर्मनी जाने के लिए। अब आ जाते हैं हमारे पेपर, 10th के फाइनल एग्ज़ाम्स, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही होते हैं, क्योंकि वो बोर्ड ही होते हैं एक तरीके से। तो अब हम 10th के एग्ज़ाम में बैठते हैं। हम जनाब जी को कुछ नहीं आता, मैथ्स की ट्यूशन लगा रखी थी, सब था, बट पढ़ाई तो कभी करी नहीं क्योंकि डिप्रेस थे। फुटबॉल सब कुछ, सारी चीज़ें कर ली थी, पर रो भी लिए, सब कुछ कर लिया, पढ़ाई नहीं करी। द बिग डे, हेलो, ठीक है। अब एग्ज़ाम हो जाते हैं, सब हो जाता है, मैं सारे सिचुएशन से बाहर आ जाता हूँ, मतलब अब मैं नॉर्मल हूँ। अब वो डिप्रेशन वाला फेज़ ख़त्म हो गया, मेरी चीज़ें अच्छी होने लग गई थी, घर वाले खुश थे मेरे से। और अब मतलब अब तुम लगाओ, मेरे से घर वाले 6 महीने तक बहुत दुखी थे, मतलब सब बहुत नेगेटिव माहौल था घर का, सारी चीज़ें ख़राब थी, सब कुछ ख़राब था। अब धीरे धीरे ये सही हो रहा है, अब धीरे धीरे सब कुछ सही होता हुआ आ रहा है, ग्राफ उठ रहा है, और फिर एकदम से झटका आता है, जो कि मैंने बिल्ड करा होता है, जो ये डिप्रेसिंग वाले फेज़ में किया होता है। बोर्ड एग्ज़ाम का दिन था, ओ रिज़ल्ट का डे आता, न्यूज़ आती है, आज तक पे न्यूज़ आती है, 10th क्लास के बोर्ड के रिज़ल्ट आ गए हैं। मेरे घर पे मैं अकेला था उस टाइम पे, फ़ोन आता है, बेटा मैं 10-15 मिनट में घर आ रही हूँ, मैंने देखा न्यूज़ में रिज़ल्ट आउट हो गया। क्या आया रिज़ल्ट, पास हो गया तू? मैं मैथ्स के पेपर में फेल हूँ। मेरे को आज भी डेट याद है, मेरी आंखें ऐसे थी, मतलब इतने ज़्यादा मोटे मोटे आंसू थे। मम्मी की आवाज़ निकली नहीं थी उसके बाद फ़ोन पे, उन्होंने कहा मैं घर आके बात करती हूँ, लड़खड़ाती आवाज़ ऐसी ऐसी हो गई थी शायद। और मैं फ़ोन काटा और मैं रोया, मैं बहुत ज़्यादा रोया। मतलब अब मैं इसलिए नहीं रोया कि मैं डिप्रेशन में था या वो सब, मैं इसलिए रोया कि मैंने सब ख़त्म कर दिया। फेल होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। और मैं वैसे ही अपनी एज से 1 साल पीछे ही चल रहा हूँ, 1-2 साल शायद पीछे चल रहा हूँ। मतलब मैं पीछे चल रहा हूँ, समझो लेट एडमिशन टाइप का सीन था कुछ, वो फैमिली इशू था, वो कभी बाद में, बहुत बाद में बताऊँगा। तो वो चीज़ हो रही थी, तो अब मैं रो पड़ा, मतलब ख़त्म हो गया। मेरे को लगा अब ख़त्म है ज़िंदगी, अब कुछ नहीं कर सकता मैं। अब जाके मैंने अपने पेरेंट्स को थोड़ी थोड़ी खुशियाँ वापस देनी स्टार्ट की थी। अब जाके वो था, इंटरेक्शन वापस आ रहा था, धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही थी। मैं जर्मनी जाने वाला था, मैं अच्छा खेल रहा था फुटबॉल में, स्कूल टीम में ज्वाइन हो गया था, सब अच्छा चल रहा था, लोग जान रहे थे, पेज चल रहा था, सब अच्छा हो रहा था, और एकदम से मैं फेल हो जाता हूँ। फिर होता है वो वाला डे जब हम जाते हैं ट्यूशन टीचर के पास। मेरे सारे फ्रेंड होते हैं, पार्थ, सहज, करमन, सार्थक, हम सारे फ्रेंड्स होते हैं वहाँ पे, और सब जाए होते, सब खुश थे। टाइम मिलना था क्योंकि उस टाइम पे पता था कि डेट इस दिन आता है रिजल्ट, तो शाम को सब ने ट्यूशन में आना था, और सब खुश थे, अपनी अपनी CGP वगैरह के साथ आए हुए थे। इतनी आई, ये 10 CGP, 8.5, ये मतलब जितनी भी होती है। और मैं वहाँ पे था कि मेरी मार्कशीट पे लिखा हुआ है एक्स 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 एक्स, 4 बार था, 3 बार नहीं था, ट्रिपल एक्स नहीं, 4x थे। तो मैथ्स के एग्ज़ाम के आगे लिखा हुआ है 4x, और मैं फेल हूँ। तो बट फिर भी सबको चांस मिलता है लाइफ में, तो मेरे को भी दिया, मेरे को CBSE वालों ने दिया। उन्होंने कहा कि हम आपका रीटेस्ट लेंगे, कंपार्टमेंट का पेपर था। उसके बाद मैंने सोच लिया कि अब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा वरुण, अब पढ़ना पड़ेगा वरुण। मैं बहुत पढ़ाई करी, बहुत मेहनत करी, मेरे को कुछ मिला था। 11th क्लास स्टार्ट हो गई है, लोग 11th क्लास में अब बैठ रहे हैं,
और मैं नहीं जा रहा स्कूल, क्योंकि मेरे को पहले रिज़ल्ट क्लियर करना है, अगर नहीं करा तो 10th में वापस बिठा देंगे। और मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कभी भी, मैं बहुत शाय था, बहुत ज़्यादा शाय था। मैं नहीं फेस कर पाता था लोगों को ऐसे सिचुएशन में, नेगेटिव सिचुएशन में। तो मेरे को था कि या तो मैं पढ़ाई छोड़ दूँगा या तो मैं दुनिया छोड़ दूँगा। ऐसा समय मन बना के बैठा था। पर उससे पहले ना एक चीज़ आ गई थी, फाइट बैक की स्पिरिट, क्योंकि मैं फुटबॉल खेल रहा था और लोग जानते थे। तो मेरे को समझ आती थी चीज़ कि हाँ, फेम की पावर और लोगों की पावर ना बहुत अच्छी होती है, लोगों का प्यार बहुत अच्छा होता है, नेगेटिव चीज़ को हटाना है। ये चीज़ मेरे अंदर डेवलप हो गई थी। तो अब मेरे को था कि भाई एक बार सब छोड़ने से पहले ना एक बार बहुत तगड़ा फाइट बैक दूंगा। और वो फाइट बैक था मेरे जो भी 1-1.5 महीने का टाइम था, या जितना भी टाइम था, कि बहुत ज़्यादा पढ़ना। मैंने मैथ्स में दिन रात एक कर दी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया, पूरी NCERT के साथ साथ RD शर्मा चार्ट डाली, सब करा। अब होता है फिर से एग्ज़ाम। 10th क्लास में ना कोई नहीं था, मैं अकेला था, 1-2 बंदे और थे शायद, और मैं चीटिंग भी नहीं कर सकता था, इनसे क्या ही पूछता, कि उनसे तो ज़्यादा मेरे को आता था, इतना तो मेरे को पहले से पता था। अब वो वाला दिन था और फिर हो जाता, मैं एग्ज़ाम लिख के आया। एंड द स्ट्रेंज वॉज, अब मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो अब तो ऑब्वियस रिजल्ट है कि, है ना, नहीं, मैं फिर से फेल हो गया। मैं फिर से फेल हो गया था मेरे हिसाब से। मेरे को आज भी कॉन्फिडेंस है कि उस पेपर में मैं फेल था, बट ना मैं जर्मनी जा रहा था। अब यहाँ पे थोड़ा लक कह सकते हैं, भगवान की देन शुरू से मेरे पे। भगवान अपने यार है, भगवान है भाई, अपने जो भी है भगवान जी। तो एक किस्मत थी या पता नहीं जो भी था, डेस्टिनी थी, या मेरे को करना था पास उन्होंने, या आगे बढ़ाना था, जो भी था मेरे को पास कर दिया जाता है। क्योंकि चेकिंग ना स्कूल में ही हुई थी और उनको पता था कि यार ये जर्मनी जा रहा है, 1.5 लाख रुपए दे चुका है, ये होगा वो होगा। मेरे को लग रहा है ऐसा, पता नहीं, क्या पता मैं पास हो गया हूँ या नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता रिजल्ट। उन्होंने बस ये कहा कि आप पास हो, आप 11th में जाके बैठ जाओ। मैं तो बस बैठ जाओ, ख़त्म है जो भी है। फिर जिसने चेकिंग करी थी ना, वो मैम आई मेरे पास, उन्होंने कहा बेटा आधे नंबर से पास हुए हो। मैंने कहा बस, कह रहे हाँ 33.3 आए थे बस। और मैं यूँ था, सॉरी मैम, बहुत शर्मिंदगी दिखा रहा था। जैसे ही मैम मुड़ी, मैं इतना ज़्यादा खुश था, इतना ज़्यादा कि भाई आधा नंबर पास तो हुआ, अपने दम पे पास हुआ। उस दिन ना मैंने पास वाला नशा भी छक लिया। मैं वैसे होता था, जैसे मैंने आपको बताया ना कि फट जाती थी फिर पास होता था, वो पास भी ऐसे तिगड़ा मिगड़ में से होता है, चीटिंग कर ली कुछ भी, बट वहाँ पे मैं अपने दम से पास हुआ। तो वो चीज़ भी ना मेरे लिए बहुत बड़ी हो गई कि भाई तू कर सकता है, चाहे तू आधे नंबर से करा, बट तू कर सकता है। वो वहाँ से मेरा एक और कॉन्फिडेंस आ गया कि तू स्टड है, तू फुटबॉल भी खेल लेता है, तू स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, तू बातें करने में भी अच्छा है, तू लड़कियों के सामने भी अच्छा है, और तू अब पास भी हो लेता है, तो तू अब सब कर सकता है। अब दुनिया तेरे कदमों में है, समझ रहे हो, हवा में टॉप है तुम्हारा भाई। अब सारी चीज़ें अब सही होगी। इसके बाद की ना वीडियो अब नेक्स्ट में कंटिन्यू करते हैं। आप सुन रहे हैं द वीएन शो। नेक्स्ट सैटरडे डिसाइड किया हमने, तो टीम से बात की थी, सैटरडे को आएगा ये वाला एपिसोड। सैटरडे को टाइम फिक्स नहीं है, और ना मैं आपको एक, चलो बाद में करेंगे, सैटरडे को ही आएगा एपिसोड हमेशा। और द वीएन शो नाम याद रखना है, क्योंकि इस शो को अब हम बहुत आगे लेके जाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आगे। तो अभी बहुत कुछ आने वाला है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आने वाली है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बस इंटरेस्ट बनाए रखना। मैं तो मज़ा आ रहा है, मेरे को अब फाड़ देंगे, दुनिया कदमों में है। बट अभी आगे बहुत सारी चीज़ होंगी। अभी क्या होता है कि फिर जर्मनी जाता हूँ, फिर आने के बाद फिर कांड होते हैं, फिर कांड भरे हुए हैं। तो वीडियो ख़त्म करते हैं ना, बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर बस ठीक है, ख़त्म करते हैं। कुछ भी सवाल जवाब है नीचे कमेंट में कर दो, मैं अपनी टीम का नंबर दे दूँगा क्या होगा, अपनी टीम का नंबर डाल दूँगा, उसमें मैसेज करना, कमेंट करना, बातें करेंगे, सब कुछ करेंगे, मचाएंगे। ठीक है, चलो बाय।